नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। आज का संडे धमाल किसान भाइयों थोड़ा सा स्पेशल होगा, क्योंकि ये वीडियो आज मैं रात को करीबन 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मैं किसान भाइयों राजस्थान अलवर में हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अलवर मंडी से कल लाइव किया था और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया। वहाँ पे मैंने आपको एक एक व्यापारी भाई से वहाँ पे बात करवाई, एक एक किसान भाई से मैंने आपसे बात करवाई वहाँ पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखें। उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बात और, बाकी हमारे कोई भी किसान भाई राजस्थान अलवर से हैं जो कि मेरे से मिलना चाहते हैं या कुछ किसान भाइयों को हमारे जानकारी देना चाहते हैं, सीधे खेत से लाइव आना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। केवल और केवल आज दिनांक 19 सितंबर को किसान भाइयों मैं 1 बजे तक यहाँ पे हूँ और उसके बाद मैं वापस चले जाऊँगा। तो जितने किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा और मैं पूछ लूँगा कि आपकी क्या लोकेशन है। मैं वहाँ पे आ जाऊँगा आपके पास और आपके खेत में जो भी स्थिति होगी किसान भाइयों, वो हमारे किसान भाइयों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि हमारे रोजाना सभी किसान भाई वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लिया करो, ताकि आप लोगों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। और एक बात और किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को एक एक पल पल के अपडेट वहाँ पे देता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें। तो किसान भाइयों लेते हैं पहला कमेंट राकेश जी का। श्रीलंका ने आयात शुल्क लगा दिया है भाई। देखिए बिल्कुल, श्रीलंका में किसान भाइयों अभी जो स्थिति बनी हुई है, मैं आप लोगों को लगातार बताता आया हूँ कि वहाँ पे जो वित्तीय संकट है वो देखने को मिल रहा है। वहाँ के जो किसान भाई, जो व्यापारी भाई जो प्याज मंगवा रहे हैं बाहर से, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रीलंका में अब सरकार ने आयात शुल्क लगा दिया है। लेते हैं अगला कमेंट रामपाल शर्मा जी का। राम राम करण भाई, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगती है। रेट कम हो या ज़्यादा, इसमें कोई की गलती नहीं है। अब की बार तो किसी को समझ में नहीं आया आगे क्या होने वाला है। जब आपकी समझ में नहीं आया, आपने टेबल नहीं दी सर, किसान क्या समझ सकता है। मैंने तो लागत से ज़्यादा प्याज भेज दिया था, मुझे तो फ़ायदा हुआ आपके वीडियो से और आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना जो फीडबैक है वो रखा यहाँ पे। आपका जो भी अनुभव रहा आपने वो यहाँ पे रखा, तो ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को पता चले कि हाँ, जानकारी से फ़ायदा मिलता है या नहीं। अब देखो यहाँ पे रामपाल जी ने यहाँ पे अपना प्याज धीरे धीरे करके बेचा और धीरे धीरे करके उनको फ़ायदा मिला। इन्होंने अपनी लागत से ज़्यादा भी यहाँ पे फ़ायदा ले लिया है, तो इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं किसान भाइयों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अब चाहे रेट 50 जाए चाहे रेट 10 जाए, वो इनको किसान भाइयों मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इनको जो नुकसान है वो नहीं होगा। लेते हैं अगला कमेंट गुलाब धाकड़ जी का। सर, भारत में प्याज कितना आयात हुआ है? देखिए किसान भाइयों, अभी भारत में इस साल यानी कि 2021 में अभी तक कुछ आयात नहीं हुआ है और अभी मुझे लगता है किसान भाइयों आयात होगा भी नहीं। क्योंकि देखो, अभी बात करें अफगानिस्तान से प्याज आता है तो वहाँ के तालिबान का जो शासन है वो हो चुका है और उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि तालिबान से किसी तरह का आयात निर्यात नहीं होगा। तो अफगानिस्तान से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि वहाँ से प्याज आएगा। बचा तुर्की है, लेकिन तुर्की से भी मुझे लगता है इस बार सरकार प्याज नहीं लेगी। बाकी हाँ किसान भाइयों, सरकार का मूड का कुछ नहीं पता, जो भी अपडेट होगी पल पल की मैं आपको लगातार देता रहूँगा। लेते हैं अगला कमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का। मध्य प्रदेश में भाव कम है, इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है मध्य प्रदेश की मंडियों के व्यापारियों ने मीटिंग कर रखी है। किसानों का माल खरीद कर स्टॉक करना ही व्यापारियों की साजिश है, या यूँ कहें कि कम से कम में माल खरीद मोटा मुनाफा कमाया जाए। देखो, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी ने अपनी यहाँ पे राय रखी है और उनको जो अनुभव लगता है किसान भाइयों, वो आप सभी के सामने उन्होंने रखा है। यहाँ पे एक बात आप लोग देखिए, इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों की साजिश हो सकती है और कहीं ना कहीं इन्होंने जो मीटिंग रखी है उसके पीछे भी ये मकसद हो सकता है। तो किसान भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभाव कम है उसके पीछे ये कारण हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक कारण और हो सकता है, वो है किसान भाइयों प्याज आवकों का बढ़ना। जब प्याज आवकें बढ़ी है किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि प्याज भाव घटता हुआ ही दिखा, ठीक है। लेकिन अभी आप पिछले 2 दिनों से देखो, प्याज आवकें कम हुई, 35 से 40 हज़ार कट्टों की आवक देखने को मिली इंदौर मंडी में और भाव यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 रुपये तक तेज होता हुआ दिखा। लेते हैं अगला कमेंट साबिर हुसैन जी का। बांग्लादेश में ओनियन रेट टुडे 40 टका पर केजी। देखो, इन्होंने जानकारी दी है बांग्लादेश में जो अभी प्याज का भाव चल रहा है, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले जो प्याज का भाव चल रहा था वो था किसान भाइयों 40 टका पर केजी, यानी कि 40 टका के हिसाब से वहाँ पे बिकता है। तो 1 किलो का जो वहाँ पे भाव है वो 40 टका वहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। लेते हैं अगला कमेंट रविंद्र जी का।
दादा नासिक के बाद हमारा धुलिया प्याज की खेती करता है। इस साल गर्मी के प्याज अभी भी 30% स्टॉक बचा कर रखा हुआ है, मगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज खराब भी हो रहा है और जल्दबाजी में किसान अभी अपना माल निकालते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, बारिश के बोए प्याज बहुत ज़्यादा पैमाने में अभी अभी खराब होने लगा है, क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार बारिश शुरू है। देखो, इन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है कि नासिक के बाद इनका जो धुलिया वाला प्याज है उसकी खेती करते हैं ये लोग। और इस साल जो गर्मी का प्याज है वो लगभग अभी यहाँ बता रहे हैं ये धुलिया में लगभग 30% तक स्टोर रखा हुआ है प्याज, ठीक है। और उन्होंने एक बात यहाँ पे और बोली है कि किसान भाई अपना माल इसलिए जल्दबाजी में निकाल रहे हैं कि बारिश हो रही है दिन पे दिन और कहीं ना कहीं जो प्याज है वो ख़राब होता हुआ दिख रहा है, और जिसके कारण से जो आवक है बीच बीच में वो बढ़ती हुई दिखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने जानकारी दी जो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेते हैं अगला कमेंट बाबूलाल गुर्जर जी का। करण भाई, पोले कला मंडी में 1953 बीचा आज 17 सितंबर को। आपको जानकारी देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बाबूलाल गुर्जर, अमीशा खेड़ी। देखिए, इन्होंने जानकारी दी है कि 17 सितंबर को 1953 रुपये पोले कला मंडी में बिका है। एक बात मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि लगातार अगर आप देखोगे पिछले 2-3 दिनों में, या बात करें 17 से लेके 19 तारीख तक, कहीं ना कहीं जो प्याज भाव हमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है 1600 से लेके कहीं ना कहीं 1900 साढ़े 1900 रुपये तक बिका है। लेते हैं अगला कमेंट वीरेंद्र सिंह जी का। करण भाई, आप बहुत ही सटीक जानकारी दे रहे हो। बहुत सारे किसानों को पहले यही मालूम नहीं रहता था कि मंडी कब चालू रहेगी कब बंद रहेगी। आप हमें सभी राज्यों की स्थिति बताते हो कि प्याज कहाँ कितना हो रहा है, और तेजी मंदी भी बताते हो। आप ऐसे ही किसानों का मार्गदर्शन करते रहें। मैं उज्जैन जिले के तराना तहसील गांव से हूं। मैं आपके चैनल से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूं। आप ऐसे ही जानकारी देते रहें। और इस बार सितंबर और अक्टूबर के टेबल नहीं आई है। भाई साहब, कृपया करके टेबल लें और हमारा यह कमेंट भी लेंगे। देखिए, आपने यहाँ पे पूछा है कि टेबल नहीं आई, और ये सवाल काफ़ी किसान भाइयों का है। देखो किसान भाइयों, इस बार टेबल नहीं दी गई है। टेबल तैयार थी लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को टेबल नहीं दी। अब इसके पीछे देखो किसान भाइयों, कुछ कारण हो सकते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और कहीं ना कहीं देखो किसान भाइयों, टेबल की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो जो मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप उसको ही सुनोगे रोजाना, उसको ही आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक किसान भाइयों आपको यहाँ से लाभ ही मिलेगा। लेकिन एक बात है किसान भाइयों, आपको प्याज बेचना है या रोकना है, ये आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए, चाहे आपको टेबल मिले या ना मिले। क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि हर बार आपको टेबल दी जा रही है तो वो हर बार सही बैठेगी। मार्केट किसान भाइयों बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, कभी ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो वो टेबल भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों गलत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ किसान भाइयों, और इंसान से ही गलती होती है। लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। एक दिन में इंडिया में कितना प्याज खपत होता है भाई? देखिए, अभी एक क्रिसिल के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें बताया गया था कि प्याज भाव बढ़ेगा। और उस रिपोर्ट में एक बात और बोली गई है कि भारत में यानी कि इंडिया में एक महीने में लगभग 13 लाख टन प्याज की खपत होती है। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों, उनके द्वारा ये सर्वे में ये कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि क्रिसिल के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार जो एक महीने की जो खपत है वो है किसान भाइयों इंडिया में यानी कि पूरे भारत में 13 लाख टन। लेते हैं अगला कमेंट एजी वगासिया जी का। जूनागढ़, अमरेली और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जलेबी रोग की दिक्कत और बढ़ गई है आफ्टर हैवी रेनिंग फॉलिंग। देखिए, इन्होंने ये बोला है कि जूनागढ़, अमरेली और भावनगर में जो जलेबी रोग की समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो बारिश है, भारी बारिश वहाँ पे हो रही है, जिसके कारण से ये समस्या और ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखो किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था सुबह सुबह, जिसमें मैंने आपको कुछ 4 राज्यों की स्थिति बताई थी और लाइव वीडियो आपको दिखाए थे। अब समस्या ये आ रही है किसान भाइयों, जो जलेबी रोग पहले था वो लगातार बढ़ रहा है। वो बढ़ क्यों रहा है किसान भाइयों कि लगातार बारिश बढ़ती जा रही है, और जिसके कारण से जो जलेबी रोग की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। लेते हैं अगला कमेंट मनोज डी का। करण भाई नमस्कार, मैं शाजापुर ज़िले से हूँ। मनोज पटेल सर, शाजापुर ज़िले में भी प्याज की फसल बहुत ख़राब हो रही है। इसमें जलेबी रोग का बहुत भयंकर प्रकोप है। शाजापुर ज़िले में स्थित प्याज खराब है, और सर अक्टूबर नवंबर में प्याज भाव 40 रुपये पार जाएगा। आपकी क्या राय है? देखो, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि शाजापुर ज़िले में जलेबी रोग की ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है और भयंकर प्रकोप वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इन्होंने एक अनुमान यहाँ पे रखा है, एक संभावना रखी है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगभग 40 रुपये तक प्याज जाएगा। और इन्होंने पूछा है कि मेरी क्या राय है इस पर। देखो, 40 रुपये जा सकता है किसान भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब भी किसान भाइयों कुछ ऐसी हालत हो चुकी है कि मैंने खुद अलवर में यहाँ पे कुछ व्यापारी भाइयों से, आड़ती भाइयों से, यहाँ तक कि किसान भाइयों से बात किया है। सबका
एक ही बात कहना है यहाँ पे कि प्याज भाव बहुत आगे जाएगा इस बार, क्योंकि प्याज ही नहीं होगा तो भाव आगे जाना यहाँ पे स्वाभाविक है। दूसरी बात, ये भी कहीं न कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं कि जब प्याज ही नहीं होगा तो भाव कौन लेगा? अब भाव वही ले सकता है जिसके पास अपना प्याज स्टॉक होगा, उसको ही भाव मिलेगा, अगर भाव आगे बढ़ता है तो। अब देखो किसान भाइयों, मैं ये दावा नहीं करता कि प्याज भाव बढ़ेगा, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है और जो स्थिति आज और कल मैंने अलवर के अंदर देखी है, मैं लगातार देख रहा हूँ, और अभी किसान भाइयों आज भी मैं अलवर में ही हूँ, तो अभी और मैं मिलूँगा किसान भाइयों से, तो और ज़्यादा स्थिति यहाँ पे पता चलेगी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं इनको देखते हुए मुझे लगता है किसान भाइयों प्याज भाव बढ़ सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक मेन उद्देश्य ये है कि आपको जानकारी दी जाए, बाकी निर्णय आपका होना चाहिए स्वयं का कि आपको प्याज बेचना है या रोकना है। लेते हैं अगला कमेंट मनोज जी का। जय श्री राम करण भाई, मैंने आज तक कोई कमेंट नहीं की, 2 साल से चैनल देख रहा हूं, लेकिन आज गलत कमेंट की जगह आपको चाहने वालों के कमेंट ज़्यादा आने चाहिए, ऐसा विचार मन में आया तो इसलिए कमेंट में फिर से राम राम। बहुत ही अच्छी जानकारी रहती है, नासिक महाराष्ट्र। मनोज जी, आपका बहुत बहुत दिल से पहले तो बहुत बहुत आभार और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। देखो, मैं कहता हूँ कि आपके मन में जो भी बात है, चाहे वो कोई नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि पता चले कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। और आपने जैसा बोला कि आप 2 साल से लगातार वीडियो देख रहे हैं और आप कमेंट आज तक नहीं किया आपने, तो ये बात गलत है। आपको कमेंट करना चाहिए था, और कमेंट करके ज़रा मेरा हौसला तो खासकर आपको बढ़ाना चाहिए कि हाँ करण भाई, आप ऐसे ही वीडियो बनाएं, या जो भी आपको लगता है आप लगातार कमेंट करके हौसला बढ़ाते रहिएगा। मैं सभी किसानों से ये बात बोलूँगा, ठीक है। अब इन्होंने एक बात और बोली है कि जो गलत कमेंट करते हैं वो ये चाहते हैं कि वो गलत कमेंट ना करें और चाहने वालों के कमेंट ज़्यादा देखने को मिले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार रखें जैसे इन्होंने अपने विचार रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए और हमारे सभी किसान भाइयों को ये बात बताने के लिए। लेते हैं अगला कमेंट राजेंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी, और एक बात, जिसने आप पर विश्वास नहीं किया उसने हमेशा धोखा खाया है। धन्यवाद करण भाई। तो देखिए, आपने इतनी बड़ी बात यहाँ पे बोल दिया, मैं इसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा, पहली बात तो। अब देखो, आपने एक बात यहाँ पे बोली है कि एक बात और, जिसने आप पे विश्वास नहीं किया उसने हमेशा धोखा खाया। मैं तो सिंपल सी बात आपको एक बोलता हूँ कि आपको अगर कहीं से जानकारी मिल रही है उसको लीजिए, अपना खुद का विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आज मैं अलवर में आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि अलवर में स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन किसान भाइयों का प्याज खराब हो रहा है, ठीक है, उसको तो नहीं रोक सकते, खैर ठीक है, ना वो मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, लेकिन हाँ, जिन किसान भाइयों के हाथ में है वो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी, अभी लगे हुए हैं, अपना बहुत पैसा लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी नहीं बच रहा, ठीक है। अब जिन किसान भाइयों के पास प्याज है, कम से कम वो तो भाव लें, और जिन किसान भाई अभी प्याज लगा रहे हैं, जो किसान भाई अभी नया प्याज लगा रहे हैं, कम से कम वो अपने खेत की देख रेख तो कर सकते हैं ना, उस पर पूरी तरह से नज़र रख सकते हैं ना कि क्या क्या अभी चल रहा है, खेत में कुछ हलचल तो नहीं हो रही है, कोई जलेबी रोग की समस्या, फंगस की समस्या तो नहीं आ रही है। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया करें, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे। लेते हैं अगला कमेंट रविंद्र जी का। धन्यवाद करण भाई, मैं महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूं, आपकी वीडियो देखकर अच्छी खासी जानकारी मिलती है, आगे जाकर किसानों की सेवा में ऐसे ही भला काम करते रहो, धन्यवाद। तो बिल्कुल जी, आगे भी ऐसे ही लगे रहेंगे जैसे अभी लगे हुए हैं, बस आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा जानकारी मिले, मेरा मेन उद्देश्य। और बस मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आप सभी वीडियो को लाइक किया करो, अगर अच्छा लगता है सभी किसान भाइयों तक जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर किया करो, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को जानकारी पहुँचे। और एक तीसरी बात, कमेंट एक छोटा सा कर दिया करो, अगर आपका कोई सवाल हो या आपको कुछ भी आपके मन में कुछ विचार आ रहा है या आपका कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं हमारे सभी किसान भाइयों के साथ, तो एक कमेंट जरूर किया करो। हमारे इतने सारे किसान भाई देखते हैं वीडियो तो कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट आप लोग अवश्य कीजिए। लेते हैं अगला कमेंट सोहन सिंह जी का। जलेबी रोग इसके प्याज में आता है, उसका आधा माइंड खराब कर देता है, अगर आदमी बीमार हो जाए तो इलाज जरूर हो जाता है, पर प्याज में जलेबी रोग आता है उसका कोई इलाज नहीं है, भले ही पूरे प्याज के पैसे लगा दे। देखो, आपने बात बिल्कुल सही बोली यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं अलवर में हूँ ना जब से, तो मैंने किसान भाइयों से यहाँ पे बात की है, और मुझे ये बात मालूम चली है कहीं ना कहीं कि जलेबी रोग अगर शुरू में आता है जब आप प्याज लगाते हो, तो उस समय पे इलाज करना इसका बहुत मुश्किल है, इसका ठीक करना इसको बहुत मुश्किल है। लेकिन जब प्याज थोड़ा सा पुराना हो जाता है लगता है, और अंत में अगर आता है, तो उस समय पे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा असर नहीं डालता प्याज के ऊपर, उस समय पे कंट्रोल हो जाता है, या कंट्रोल नहीं भी होता तो प्याज पे इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर ये शुरू में ही लग जाता है, तो शुरू में ही ये नीचे से प्याज को गला देता है, अंदर ही अंदर पूरी तरह से ख़त्म कर देता है।
लेते हैं अगला कमेंट धीरज जी का। करण भाई, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। धार डिस्ट्रिक्ट के मुंडला गांव में 2 दिन पहले सभी खेतों में प्याज बहुत अच्छी थी, पर अचानक फसल खराब होने लगी है। खराब भी इस कदर हो रही है कि सिवाय खेत जोतने के कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अ, आने वाले 20 दिनों में पक्की तूफानी तेजी देखने को मिलेगी। अगेती प्याज को तो अगेती प्याज को तो भूल ही जाओ अब। देखो, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों दी है मुंडला गांव से, जिले से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्याज की फसल अभी तक अच्छी थी, लेकिन अचानक से ही खराब हुई है। देखो किसान भाइयों, यही बात मैंने आज से कुछ दिनों पहले हमारे अलवर के किसान भाइयों उनसे सुनी थी ये बात, और वही चीज़ यहाँ पे अब मध्य प्रदेश में भी हो रही है। अभी किसान भाइयों, आपको मैंने ये जानकारी पहले भी दी थी कि अलवर में भी यही स्थिति देखने को मिली थी कि किसान भाई ने मतलब कल शाम को देखा प्याज और सुबह तक देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। तो यही चीज़ किसान भाइयों कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। तो तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग सुबह शाम दिन में जब भी हो सकता है अपने खेत को जाके ज़रूर से ज़रूर जांच करते रहें, देखते रहें, नीचे से जड़ से उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। अब इन्होंने एक बात और यहाँ पे बोली है कि अगर ऐसे ही चलेगा किसान भाइयों तो कहीं ना कहीं जो 20 दिनों के अंदर तूफानी तेजी है वो देखने को मिलेगी। तो ये एक इनकी निजी राय है जो इन्होंने यहाँ पे रखी है। लेते हैं अगला कमेंट आलम जी का। भाई साहब, बांग्लादेश कितनी मात्रा में निर्यात हो रहा है? देखो, अभी बांग्लादेश में लगातार निर्यात हो रहा है, जैसा मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अगर मैं बात करूँ, जो पिछले कुछ ही दिनों पहले जो प्याज थे वो कहीं ना कहीं 40 के आसपास थे, जब मैंने आपको बताया था, और लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा था कि बढ़ते जा रहे हैं। अब भी किसान भाइयों, अगर मैं बात करूँ, कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पे 85 से 90 अभी ट्रक रोजाना जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निर्यात तो किसान भाइयों बड़ा है, और निर्यात अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है किसान भाइयों, तो कहीं ना कहीं तेजी की एक अच्छी उम्मीद हमें यहाँ पे दिख रही है। लेते हैं अगला कमेंट संदीप पाटीदार जी का। प्याज के भाव पूरे देश के किसानों को मिलने चाहिए। सरकार को अच्छी नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि हमें सभी राज्यों के किसानों का भला हो। अधिक वर्षा से प्याज में नुकसान ना हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सभी हमारे किसान भाई हैं, हमारी लालसा है। 50 रुपये केजी हो जाता है तब भी हम प्याज नहीं बेचते। बिल्कुल, एक आपने अंत में एक बात लिखी यहाँ पे कि 50 रुपये अगर प्याज भाव होता है तब भी हम नहीं बेचते। देखो किसान भाइयों, ये चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। मैं मानता हूँ किसान भाइयों, देखो सबको फ़ायदा चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब जब आपको भाव मिल रहा है, कम से कम अपना थोड़ा थोड़ा प्याज तो बेच सकते हैं ना हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि हमें 100 कट्टे हैं तो 100 के 100 हम 50 में ही निकालेंगे। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। दूसरी बात किसान भाइयों, सरकार की नीति जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर किसान भाइयों को लेके। क्योंकि सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी किसानों के साथ जो भी अभी हो रहा है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन वहीं अभी जनता के लिए प्याज भाव बढ़ जाएगा तो अभी हाल ही में रातों रात में कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। सीधी सी किसान भाइयों बात यही है कि सरकार बिल्कुल भी किसानों को साथ नहीं दे रही है, किसान हित में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। मैंने काफ़ी पहले भी ये बात बोली थी और अभी फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि सरकार किसान हित में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। लेते हैं अगला कमेंट हकम सिंह जी का। करण भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। आपकी हर एक बात के कारण आज किसान प्याज की फसल में सक्सेस होने की कगार पर है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप एक अच्छे और नेक व्यक्ति हैं। हकम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा कमेंट किया और आपने इतनी अच्छी बात इसमें बोली। अगर मेरी जानकारी से आप लोगों को किसान भाइयों फ़ायदा मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे सक्सेस हो रहे हो किसान भाइयों, तो मुझे इससे अच्छा और कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस मुझे बस यही चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पे प्याज की आप जो फसल लगा रहे हो उसमें आप सक्सेस हों, आपको भाव अच्छा मिले। इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। लेते हैं अगला कमेंट अनिल गुप्ता जी का। करण भाई, 5,000 का भाव भी होगा क्या? देखो, ये सवाल बहुत ज़्यादा रोज़ाना पूछा जाता है। करण भाई, भाव बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा? 5,000 पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, देखो अभी जो स्थिति चल रही है किसान भाइयों, बिल्कुल भाव बढ़ने की ही चल रही है। और अभी चारों तरफ से जो भी पॉजिटिव माहौल यानी कि सकारात्मक माहौल बन रहा है किसान भाइयों, वो यही बन रहा है कि प्याज भाव यहाँ से बढ़ेगा। लेकिन किसान भाइयों देखो, यहाँ से सरकार क्या रणनीति अपनाती है वो देखना बाकी रहेगा। बाकी सब कुछ करेगा मौसम के ऊपर निर्भर। अब किसान भाइयों, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि सितंबर के शुरू के 10 दिन 15 दिन हम देखेंगे, और हमने जो देखा और आपने भी देखा, लगातार आप देख रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ किसान भाइयों, जो मौसम है लगभग आप 28 से लेकर 29 तारीख तक मौसम देखिए। उसके बाद देखना आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा। मौसम यहाँ पे बहुत कुछ बताएगा। बारिश जो है किसान भाइयों वो बहुत कुछ बता के जाएगी। तो किसान भाइयों, आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। सभी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें अगर अच्छा लगा है, और हाँ, फेसबुक पेज को भी लाइक करो अगर
अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी किसान भाइयों सभी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी किसान भाइयों बस रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अलवर मंडी से मैं लाइव आया था किसान भाइयों कल, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डेली कृषि अपडेट अपना दूसरा चैनल है, जाके एक बार आप जरूर से जरूर देखें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।